धनखड़ ने सेहत का हवाला दिया, लेकिन ज्यादातर लोग ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि धनखड़ का इस्तीफा 2 जजों के खिलाफ महाभियोग नोटिस से जुड़ा हुआ है। देखिए धनखड़ के इस्तीफे पर इनसाइड स्टोरी। सवाल यह है कि क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की उल्टी गिनती उनके इसी भाषण से शुरू हुई। 12 मिनट के अपने भाषण में जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कहा जो सरकार को खटक गया। क्योंकि सोमवार को 2 बीएसी की बैठकें हुई। पहली बीएसी की बैठक दोपहर 12:30 बजे हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जेपी नड्डा शामिल हुए। हालांकि जब बैठक शाम 4:30 बजे फिर से बुलाई गई तो ये नेता गैर हाजिर रहे। इसलिए माना जा रहा है कि इन 4 घंटों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States. धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी इस टाइमलाइन में दोपहर 2 बजे का वक्त बहुत अहम है, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संबंधित विपक्षी सांसदों के नोटिस को स्वीकार कर दिया। 2 घंटे बाद यानी ठीक 4:07 पर धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों से नोटिस मिलने की जानकारी दी। सरकार जगदीप धनखड़ की इस बात से हैरान रह गई जब जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ उन्हें प्रस्ताव मिला है। इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं थी, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी सरकार को नहीं दी थी। सरकारी उच्च सूत्रों का मानना है कि अगर जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी सरकार को दी होती तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए होते। इस तरह सरकार के लिए बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने चेयर से ऐलान कर दिया और तकनीकी तौर पर जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में आ गया, जबकि सरकार ने लोकसभा में इसे रखने की रणनीति बनाई थी और इसके लिए विपक्ष को भी भरोसे में ले लिया गया था। लोकसभा में लाए गए प्रस्ताव पर विपक्षी सांसदों के भी हस्ताक्षर लिए गए थे। इस तरह जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव की जानकारी सरकार को नहीं दी और यहीं से बात बिगड़ी। यही नहीं, सदन स्थगित होने के बाद जब उन्हें इस बारे में बताया गया तो दावा है धनखड़ ने महासचिव से इस दिशा में जरूरी कदम उठाने को कह दिया। कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ का ये रवैया सरकार को नागवार गुजरा, जिसकी झलक देश ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान जेपी नड्डा के जोरदार हस्तक्षेप से देखी, जबकि चेयर पर धनखड़ बैठे थे। गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. तो सोमवार शाम 4:07 पर धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर जो कुछ किया, उसने सरकार का मन उन्हें लेकर कहीं न कहीं खट्टा कर दिया। उनका ये रवैया सरकार को नागवार गुजरा और जिसके चलते ही दावा है कि बीएससी की बैठक में जेपी नड्डा और रिजिजू नहीं पहुंचे। सरकार को लगा कि जब जस्टिस वर्मा को हटाने की मुहिम वो आगे बढ़ा रही थी तो फिर राज्यसभा में धनखड़ ने जल्दबाजी क्यों दिखाई, जिसने विपक्ष को गदगद कर दिया, जो इसे अपनी गुगली बता रहा था। ये एक तरीके से सरकार की रणनीति पर पानी फेरने जैसा था। ऐसे में आनन फानन में भाजपा के सांसदों को संसद में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के दफ्तर पर बुलाया गया और उनसे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए। सांसदों को ये भी कहा गया कि मीडिया से इसके बारे में कोई बातचीत ना करे और अगले 2-3 दिन तक तमाम सांसद दिल्ली में ही रहे। इस तरह शाम होते होते सरकार ने अपनी रणनीति और आक्रामक कर दी। बड़ी बात यह है कि शाम को 5 बजे जब विपक्षी सांसद प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह धनखड़ से मिले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रमुख सचेतक जयराम रमेश ने उनसे 7:30 बजे फोन पर बात की, लेकिन उपराष्ट्रपति को उनके खिलाफ बनते माहौल की भनक तक नहीं लगी और इसी तनातनी में उनका इस्तीफा हो गया। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मिलन, अब ये इस्तीफा ऐसे गले की फांस बन गया है जिसमें ना कोई जवाबदेही है, ना कोई थ्योरी है,
ना सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि मामला बेहद पेचीदा है। अगर महाभियोग को लेकर नाराजगी थी और उसकी वजह से इस्तीफे का दबाव था तो इस पर खुलकर सामने आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, और सवाल यही है कि ना रूलिंग पार्टी की तरफ से ना धनखड़ जी की तरफ से कोई भी बयान इस वक्त सामने आता दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता जो हैं इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि जो विपक्ष के नेता हैं उनमें से भी ज्यादा खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है इस पूरे मामले पर। सबने वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। अगर आप बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो किसी ने बहुत मुखर होकर इस पर ज्यादा बातचीत नहीं की है, एमपीज में बात करूं तो, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस पर अभी कोई औपचारिक तरीके का बयान नहीं आया है। बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो जयराम रमेश के अलावा और किसी ने बहुत खुलकर इस पर बात नहीं की है, और लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति रहे और कई बारी उन पर ये आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से कि वो विपक्ष की नहीं सुनते थे, सरकार की ज्यादा सुनते थे, तमाम बातें हैं। इसको लेकर भी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्षी एमपीज के तरफ से लाया गया था राज्यसभा में, उसको भी उस वक्त खारिज कर दिया गया था, वो पास नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कुछ दिनों या महीनों में कि उनको अचानक से ऐसे अपना इस्तीफा देना पड़ा? नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।